हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। चलते हैं संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं संख्या पद्धति। इसी को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो देखिए इस संख्या पद्धति का मतलब है कि आप सबसे पहले संख्या रेखा को समझिए। किसको समझिए? संख्या रेखा। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? संख्या रेखा। संख्या रेखा। तो सर संख्या का मतलब तो संख्या होता है। संख्या का मतलब आप बोल सकते हैं 0, 1, 2, 10, ये सब संख्या है। नहीं, 3, 5, 10, 20, 1000, 100, 1000, -4, -5, ये सब क्या आपका संख्या। रेखा आप पढ़े ज्यामिति में, ये क्या है? जब दो गो तीर का निशान दोनों ओर लग जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेखा। नहीं, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड में। ठीक है, तो इसी पे हम लोग संख्या रेखा पे संख्या रेखा को प्रदर्शित करेंगे, मतलब दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम एक रेखा खींचे। क्या खींचे? एक रेखा खींचे। ठीक, और इसके बीच में जहां से हम स्टार्ट करना वहां 0 मान लिए। क्या मान लिए? 0। 0 के इधर जाएंगे तो हमें प्लस धनात्मक होगा, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी आप मान सकते हैं इन्फिनाइट, अनंत तक, अनंत मान सकते हैं। अब जहां तक आपको जाना है तो वहां तक आप चले जाइए, या तो इसको इस अनंत ही है। 0 से जैसे पीछे जाएंगे तो -1, माइनस में आने लगेगा, 3, -4 और -5। ठीक है, यदि इस रेखा को आप समझ लेते हैं तो संख्या पद्धति का कम से कम 50% समझ जाइएगा। ठीक, चलिए देखिए, हम कहें कि भैया आपको यहां से यदि हम कहें दौड़ना स्टार्ट करना है तो आप इधर दौड़िएगा। यदि हम बोले ये लड़का है, इसको हम दौड़ना इधर इधर दौड़ा रहे हैं, तो कहां से दौड़ रहा है? 1 से दौड़ रहा है। कहां से दौड़ रहा है? 1 से दौड़ रहा है। और कहां तक जाएगा? तो सर पता नहीं। तो सच में पता नहीं, क्योंकि जब कोई भी संख्या स्टार्ट होती है उसका शुरुआत जो शुरू होता है वो हम लोग को पता होता है, मगर कहां तक चलती है उसका पता नहीं है हम लोगों के पास। तो जो 1 से ये लड़का दौड़ना स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे भैया? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको हम लोग n से प्रकट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। क्यों करते हैं n से सूचित? क्योंकि प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर का पहला लेटर जो होता है वर्ड का, नेचुरल जो लिखते हैं हम लोग, उसका पहला जो वर्ड का लेटर होता है वो n होता है। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर यानी n से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसको n से क्यों करते हैं पता चल गया? क्योंकि प्राकृत संख्या का अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल का पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है? n से शुरू होता है। इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं, मतलब बड़की n से सूचित करते हैं, ना कि छोटकी से। ठीक है, किससे? बड़की से। और कहां से ही दौड़ना शुरू करता है? 1 से। यानी कहेंगे जो भैया गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कह सकते हैं। या तो कहेंगे जो 1 से स्टार्ट हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। या ये भी कहेंगे जो 1 से शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है वो भी प्राकृत है। ठीक है, तो अब हम लोग कहें, आपको बोले, इसी लड़का को हम बोलते हैं कि भैया तुम अब जो है ना 0 से दौड़ना शुरू करो। ये लड़का बोला कि हाँ सर दौड़ते हैं। ये जब 0 से दौड़ना शुरू करता है इधर, तो कहां तक जाएगा इसका पता नहीं, मगर इसको ये पता है कि हमको 0 से दौड़ना है, इस बिंदु से दौड़ना है। ठीक है, जब ये 0 से दौड़ता है तो इस संख्या का नाम हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसको हम लोग W से प्रकट करते हैं। तो W से क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और
होल नंबर का पहला जो लेटर होता है वह डब्लू से स्टार्ट होता है और इसीलिए इसे हम लोग डब्लू से प्रकट करते हैं। कौन सा डब्लू से? बड़की डब्लू से, ना कि छोटकी डब्लू से। कौन सा डब्लू से? बड़की डब्लू से, मतलब कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो कहां से शुरू हुआ भैया? 0 से। ठीक है, आपको समझ में आएंगे। तो क्या करेंगे? जो 0 से शुरू होता है और जिसका कोई अंत नहीं है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत जो 1 से स्टार्ट हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें, इसको याद करने का तरीका है, हम कहें 0 में यदि n जोड़ दें, 0 में यदि n जोड़ दें, इसका मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ दें तो भैया ये पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। 0 है ये n है। n का मतलब आपको क्या सिखा है यहाँ पे? प्राकृत संख्या को कहते हैं, नहीं? तो यदि हम कहें कि इस 0 में 1 लगा दें, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका प्राकृत है ना, और इसी में 0 ऐड कर दें तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये याद करने का तरीका आपका। तीसरा नंबर हम चलें पूर्णांक। ये सबसे जबरदस्त है और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसी से सब सॉल्व हो जाएगा, आपका जितना भी दिक्कत होगा किंतु परंतु सब खत्म। ये कहता है कि संख्या रेखा जितना भी दूर जाएगा, जिधर जाएगा वो सब हम ही हैं। यानी बोला कि इधर जाओ भाई या इधर जाओ, वो सब हम ही हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और उसके बीच में क्या साथ, उसके साथ कौन रहता है? 0 रहता है। कौन रहता है? 0। यदि हम पूर्णांक संख्या को कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे दर्शाया गया संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। पूर्णांक संख्या की यदि परिभाषा हम लोग दें तो कहेंगे संख्या रेखा पे जो हम लोग दर्शाए हैं वही पूर्णांक संख्या है, तो ये 100% सही है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है कि देखिए कि जिसमें क्या हो, ऋणात्मक भी हो और धनात्मक हो और साथ में क्या हो? शून्य हो, उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अब बात होता है भैया इसको जेड से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? बड़की जेड। किससे करते हैं? बड़की जेड से। किससे सूचित करते हैं? बड़की जेड से। अब कहेंगे जेड से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि इसका अंग्रेजी में नाम होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर नंबर। इसी को हम अंग्रेजी में पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं, मगर ये जेड से सूचित करते हैं। ये दोनों जिस तरह कर रहा था उस तरह नहीं, जेड से। तो भैया जेड से क्यों सूचित करते हैं? तो जेड से इसलिए सूचित करते हैं, जर्मनी का एक वर्ड है जेहलीन। क्या नाम है? जेहलीन। जेहलीन का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। और जहल का मतलब होता है संख्या। जब संख्या को गिनते हैं तो वहां से इसका किससे प्रकट किया गया? जर्मनी में इसको जेड से सूचित करता था। इसको खोजने वाले या बनाने वाले, पता करने वाले जर्मनी के लोग होंगे और वह जर्मनी भाषा में प्रकट किए, तो इसीलिए इसका जो है ई पड़ गया प्रकट, इसको करने का संकेत इसका पड़ गया, सूचित करने का तरीका जो वहीं से पड़ा उसी का नाम हुआ जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जहलीन का मतलब हुआ गिनना और जहल का मतलब हुआ संख्या। जब संख्या को हम लोग गिनते हैं तब कहते हैं कि वहां बोला कि इसी का नाम है भैया पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो बोला इसको सूचित किससे करेगा? तो जर्मनी बोला भैया मेरा तो जेड से सूचित होता है, हम तो इसको जेड से सूचित करेंगे। तो बोला कि सब बोला कि कर ले भाई, तुम जेड से ही सूचित करो। तो बोला कि आगे चल के विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होगा, तो बोला थोड़ा सा समझा देना उसको, दिक्कत उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 0 भी होता है, 1 भी इधर जाएगा तो बढ़ते रहेगा, नहीं भैया, इधर आएगा तो घटते रहेगा। हाँ, ये सब आपको बुझना है, इधर इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो अब कहें पूर्णांक संख्या में जो है ना, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है
और धनात्मक संख्या भी होती है। आप इसको जिस तरीके से सीखना चाहें सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम आपको सिखाने का कोशिश करें, ठीक है। अब कहें कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, ठीक है, और साथ में शून्य भी होता है, नहीं तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या में सर प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, नहीं कह सकते कि नहीं। और पूर्णांक संख्या में परिमेय संख्या भी सम्मिलित रहती है। अभी परिमेय संख्या आपको इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या का बात कर लें, चौथा। अभी इसका जो है ना हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे टोटल कितना संख्या है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, लास्ट में हम आपको सब बता देंगे, ठीक। देखिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से। देखिए ये भी रेशनल होता है मगर डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से। अब बोलेगा क्यू से क्यों सूचित करते हैं सर? रेशनल तो आर से स्टार्ट होता है, इसमें भी लोचा है। बोला साइन जो गणितज्ञ बोला कि भैया इसको रेशियो आप जो जानते हो ना, हम रेशियो से ही बनाए हैं परिमेय संख्या। जो रेशियो आप पढ़ते हो, अनुपात पढ़ते हो ना, उसी से हम बनाए परिमेय संख्या। और बोला कि तब क्यों करते हो भाई, वो भी तो आर से स्टार्ट होता है रेशियो, तो क्यों? तो बोला कि क्वोशिएंट जो होता है ना, भागफल, बोला कि हम उससे इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो बोला कि क्यों से आप व्यक्त कर सकते हैं? तो बोला जो गणितज्ञ जो बोलेगा तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि परिमेय संख्या एक जो है वो परिमेय संख्या जो है रेशियो से उत्पत्ति हुआ है। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? रेशियो से। और इसको डिनोट करने के लिए कहाँ से लिया गया? क्वोशिएंट वर्ड से लिया गया क्यू, और उसको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया, सूचित कर दिया, ठीक है। तो परिमेय संख्या होता क्या है इसको समझिए, जो P बटे Q के रूप में हो। सबसे पहली बात, अब P और Q है क्या? P और Q जो है पूर्णांक संख्या है, यही वाला संख्या है। इस पूर्णांक संख्या में कोई P का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, Q का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, और उसको अंश और हर में सिर्फ रख दीजिए, तो ये परिमेय बन जाएगा। अब बोला क्यों बोलता है भैया ना 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 सब बात नहीं होगा। तो बोला की होगा, तो बोला कि हम जो है कहियो जीरो के रूप में नहीं होंगे, नहीं तो हमारा विवाद हो जाएगा। तो बोला ठीक है भैया तुम नहीं रो। तो P बटे Q के रूप में जो रूप दिखते हैं हम लोग अंश और हर में, वो क्या होगा? परिमेय होगा। तो बोला Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि Q का वैल्यू जीरो रख देते हो तो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। इसका परिभाषा भी यही होता है, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय कहलाती है। अब देखिए परिमेय संख्या में अब P क्या है, Q क्या है? तो P मेरा पूर्णांक संख्या है यही वाला। Q भी क्या है? पूर्णांक है, मगर जीरो को छोड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब कहा कि P कहता है पूर्णांक में कैसा पूर्णांक हम है बताओ तो, पूर्णांक में हम कैसा पूर्णांक है बताओ तो यहाँ पे बोला कि तुम पूर्णांक में भी P और Q पूर्णांक में सअभाज्य है, सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य है। बोला पूर्णांक में भी हम सअभाज्य हैं, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य किसको कहते हैं? जब दो संख्या का एचसीएफ सिर्फ एक आ जाए तो उसको सहभाज्य कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पे लिख के 3 और 4 का यदि बोले एचसीएफ निकालिए तो कहिएगा तीनका में की 1 और 3, चरका किसमें किसमें, एक का में, दुक्का में और चरका में। तो बोले क्या मिला? तो बोले कॉमन क्या आया? तो 1 आया। तो 1 जो है इसका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। एक जो उसका क्या कहलाया? एचसीएफ कहलाया। और उस वही क्या कहलाता है? 3 और 4 क्या? सहअभाज्य। यदि इस सहअभाज्य है तो भैया ये परिमेय भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एचसीएफ जो होना चाहिए P और Q का जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
यदि पी क्यू का एचसीएफ 1 होता है तो वह परिमेय संख्या होगा, 1 से कुछ ज्यादा होता है, कुछ भी होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। दिमाग में फिट कीजिए, पी क्यू का एचसीएफ 1 नहीं आया तो वह कुछ भी होगा, 1 के अलावा तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 आएगा तभी आप उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें इसका एग्जाम्पल को बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए एग्जाम्पल परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। इसको प्रकट किससे करते हैं भैया? प्रकट करते हैं क्यू से, बड़ी की क्यू से, ठीक है। चलिए हम कहें क्या बताओ भाई, 0 परिमेय है, तो बोलेंगे हाँ सर इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। आप तो बोले थे कि पी का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो हाँ भैया आप पी का वैल्यू कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, मगर क्यू का वैल्यू शून्य जो पूर्णांक होता है उसको नहीं लेना है, ठीक है। और आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस प्लस 0, पी का वैल्यू कुछ भी कैसा भी पूर्णांक ले लीजिए चलेगा। क्यू में वो शर्त है, कहता है कि कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो चलेगा, मेरा वैल्यू 0 नहीं लेना भैया। 0 लेगा तो हम परिमेय संख्या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 बोलेगा हाँ, बोलेगा कुछ नहीं 1, बोलेगा बताओ भाई 2, बोलेगा कुछ नहीं 1 है, तो बोलेगा -3 कुछ नहीं 1 है, बोलेगा 2/3 है, तो बोलेगा हाँ है, तो देखिए रहा है ये है। इस सब क्या है? सहअभाज्य है। सबका एलसीएम यदि आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। हम कहें 2004/2005, तो ई भी जो है इसका एचसीएफ निकालते हैं, यदि 1 आता है तो ई भी आपका क्या है? ई भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करें √4 क्या है, तो बोलेंगे हाँ भैया इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो 2/1 हो जाएगा। ई भी क्या है? √4 भी परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहें बताओ भाई 1.23 क्या परिमेय है, तो बोलेगा हाँ भाई इसको उड़ा देंगे तो 1 और 00 आ गया, तो ये परिमेय है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम कहें 0.e जो है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको ई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो बोलेंगे कि सर रेकरिंग है, तो ई रेकरिंग कहने का मतलब ये 3 बार जितना बार आना है आ लीजिए, फिर भी ई क्या है? परिमेय। तो बोलिएगा कैसे, हम आपको आगे सिखाएंगे कि यदि रेकरिंग रहे और जितना अंक पे रेकरिंग रहे, जितना डिजिट पे रेकरिंग रहे, जितना अंक या डिजिट पे रेकरिंग रहे, उतना नीचे 9 लिख दीजिए, जो ऊपर में है वही और नीचे 9। तो ये आपका देखिए 3/। अब देखिए 3/9 आ गया, 3/9 क्या इसका एचसीएफ क्या आएगा भैया? 1 आएगा, बोलिएगा नहीं आएगा। तो ये तुल्य भिन्न है, कैसा भिन्न है? तुल्य परिमेय है, तुल्य परिमेय है। ये भिन्न हो सकता है, तुल्य परिमेय है। तुल्य परिमेय को हम इसका ओरिजिनल रूप लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? 3/9 का ओरिजिनल रूप क्या होता है? 3 एकम 3 है, 1 3 तिया 9, 1/3। 1/3 मेरा परिमेय है, मगर 3/9 जो है वह परिमेय नहीं है। तो क्या है? तुल्य परिमेय है या वह भिन्न है, ठीक है। प्रत्येक भिन्न परिमेय नहीं हो सकता, प्रत्येक परिमेय भिन्न हो सकता है, समझ रहे हैं? प्रत्येक भिन्न परिमेय नहीं हो सकता, प्रत्येक परिमेय भिन्न हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट था। हम कहें, एगो नोट में लिख लीजिए, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या, हाँ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्या समाहित होते हैं, समाहित होते। मेरा कहने का मतलब हुआ कि ई यदि पूर्णांक संख्या हम मान लिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब कहेंगे इसके अंदर जितना भी संख्या है ना, तो देखिए इसी के अंदर आपको मिल गया प्राकृत,
इसी के अंदर मिल गया पूर्ण, और इस सब जो देख रहे हैं सब के नीचे एक लगा दें तो इस सब की बन गया परिमेय। बात बुझे मेरा कहने का मतलब, ठीक है। अब कहेंगे कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा, तो 0 के इधर जितना भी आएगा ना, 0 के इधर जितना भी आएगा वो क्या होगा, सब छोटा होगा। तो 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो -1 बड़ा या -2 बड़ा, -2 छोटा, -1 बड़ा। कहेंगे -2 बड़ा या -4 बड़ा, तो कहेंगे -2 बड़ा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, -4 छोटा हुआ -2। समझ रहे हैं? चलिए, इन्हें की बड़ा देख लिए तो बड़ा बोल दिए, माइनस लगा भैया, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, किसमें, माइनस में। चलिए, अब आपको इसी संख्या में कहें कि भाई बताओ 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या, तो आप बोल देना अनंत है। कितना है, अनंत है, कोई लिमिट इसका नहीं है। कहेंगे कि 2 और 3 के बीच में कितना परिमेय संख्या, तो आप बोल दीजिए इसमें भी अनंत है, कोई पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। और इसी बात को पूरा 9th क्लास का संख्या पद्धति आपको सिखाने का कोशिश किया है एक्सरसाइज 2 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त, यहाँ से ये है उदाहरण नंबर 1, इसको समझने का कोशिश कीजिए। कचा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तब पढ़िए पहले, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, हम सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखते हैं जिसको W से सूचित करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्राकृत लिखते हैं जिसको N से सूचित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बगैर आगे ही जा सकते हैं। अब कहिए प्रत्येक पूर्ण, तो प्रत्येक पूर्ण तो है, 0 इसमें है न है, 1 तो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8, तो आगे भी है। 0 के अलावा पूर्ण संख्या में सभ्य प्राकृत संख्या है, मगर 0 नहीं है, किसमें, प्राकृत संख्या में। तो हम की कहेंगे ये असत्य है। क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे लिख दीजिए असत्य। असत्य मतलब गलत है भैया, इसको यहाँ पे लिखिए असत्य। असत्य क्यों असत्य है, इसका कारण बताइए। क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं है, इसीलिए असत्य है। चलिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या हम लिखते हैं, एकदम लिखते हैं, आपको सिर्फ बुझाएगा ही। 4 मैंने है। अब देखिए इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे, इसके नीचे, सबके नीचे एक दिख रहा है, कुछ नहीं तो एक। ये क्या है, ये क्या है, ये सर प्रत्येक पूर्णांक परिमेय के रूप में दिख रहा है, तो यही तो कहा 2 नंबर, तो यही बात बोल देंगे सत्य है। सत्य है नहीं, क्या बोलते हैं, सत्य। तो इस चीज को यहाँ पे दिखा भी दीजिए, दिखाने के बाद ज्यादा आपको समझ में, दिखा भी दिए तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, यही तो बात फिर लिख दीजिए, हो गया क्लियर। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय, तो देखिए इस सब परिमेय है, आपको यहां से यहां तक जो दिख रहा है इस सब परिमेय है, और संख्या एक पूर्णांक है तो पूर्णांक दिख रहा है, परिमेय भी है यहां से यहां तक और पूर्णांक भी है, मगर परिमेय 3/4 क्या इसमें दिख रहा है, 3/4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होगा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होगा। बात बुझे, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए हर पूर्णांक परिमेय हो रहा है, मगर ये 3/4 परिमेय है और यह पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका औसत। समझे बात, इसको पढ़िए, प्रत्येक परिमेय, परिमेय 3/4, इसका एचसीएफ निकालिएगा 1 होगा। क्या ये इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, इसीलिए ये
परिमेय है मगर ये पूर्णांक नहीं है, मगर हर पूर्णांक परिमेय हो रहा है। देखिए हर पूर्णांक परिमेय हो रहा है, मगर हर परिमेय पूर्णांक के अंदर नहीं दिख रहा है। बात समझ गए। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 1 और 2 के बीच, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समझने, 1 यहाँ पे लिख दिए हम और यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा? तो आप बोलिए अनंत है, कोई पता नहीं कितना होगा, अनंत होगा, बहुत होगा, उसका ठिकाना। वही बोल रहा है कि वो है, तो वो बोल रहा है 5 को निकाल के हमको बताइए। तो कुछ नहीं, 5 n बराबर, आप क्या को बोला है 5, तो n का वैल्यू 5 ले लिए, तो आप कर लिए n + 1 बराबर 6, n + 1 बराबर तो 5, 5n का वैल्यू आइए किसका, तो 6 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना, 1 है तो 1 में ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यदि 6 से आप गुना करते हैं तो हो गया 6/6। आपके पास 2 है तो 2 में 6 ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा तो जो है वही, तो 6 दूनी 12/6। अब 6 और देखिए नीचे क्या है, सेम है। नीचे जब सेम रहता है तो जब सेम रहे तो भिन्न कैसा बन जाता है, कैसा बन जाता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक। इसी को हिंदी में क्या कहता है भाई पता नहीं, थोड़ा भूल गए। तो जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाला के अनुसार वो छोटा होता है और वो बड़ा होता है। नीचे जिस भिन्न का सेम रह गया वो जो है ऊपर के अनुसार छोटा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्यों भाई, क्योंकि पता चल गया कि नीचे सेम है। नीचे क्या है, सेम। यदि किसी भिन्न के नीचे हर यदि समान हो तो हम लोग ऊपर के अनुसार उसका अंश, ऊपर वाला अंश के अनुसार उसको बड़ा छोटा कर सकते। वही बात है, ये हो गया छोटा, ये बड़ा। तो सबसे पहले देखिए 6 और 12 के बीच में क्या वो संख्या है, तो हम कह सकते हैं अतः 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो देखिए क्या को भूल गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो क्या हो गया, 5 को आपको निकालना था, 5 को आप निकाल लिए नहीं, तो ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कुछ नहीं कीजिए, जो वो मांग रहा है उतना n मान लीजिए। अब n + 1 कर दीजिए अपने मन से, तो 6 हो गया, और ऊपर नीचे जो आया उसको गुना कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो आपको अब दिखा दिए थे कि 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए 0 के नीचे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 है नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि 1 है। तो कहेंगे कि इसमें लिखा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 0 एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे यहाँ पे लिखिए 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते। ठीक है, यही तो बात यहाँ पे लिख दीजिए 0/1 उदाहरण के लिए। ठीक है, 0/1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। आप 0/2 भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 0/3 भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 0/4 भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 0 एक परिमेय संख्या भैया, हाँ इसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्या हुआ 1। चलिए 2 के पास कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, n = 6, तो n + 1 बराबर कितना हो गया 7। तो क्या करेंगे, 3 में हम लोग ऊपर नीचे 7 से की करेंगे, गुना कर देंगे, 7 या 21/7। फिर है 4 में हम लोग की करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, तो आपका हो गया 7 × 28/7। नीचे सर सेम है तो कुछ नहीं करें, अतः आप लिख दीजिए क्या को परिमेय बोला 6 को, तो लिख दीजिए 21 से, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7 और 27/, ये आपका 6 को परिमेय संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 के पास।
ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना भैया। n मान लीजिए जितना बोला उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसको ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। 7/7, 7 कट जाएगा तो 3 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको इसका बीच वाला जब नीचे देख लीजिए सेम हो गया तो बीच वाला में 21 से 28 तक के बीच में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आपका है क्वेश्चन नंबर है 3 में 3/5 और 4/5 के बीच में कहता है कि 3/4 नंबर 3 नंबर सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ज्ञात कैसे करें, कुछ नहीं करना, जो है लिख दीजिए 3/5 और इसमें कुछ नहीं करना 4/5। अब देखिए आप इसमें अपने मन से कितना से गुना कीजिएगा। 5 से मन है तो 10 से मन है, 20 से मन है, 30 से मन है, जिससे भी कीजिए कर दीजिए। देखिए हम कर देते हैं इसको 10 से गुना, तो देखिए 10, इसके पास 10 से तो ऊपर नीचे 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे गुना करने में। तो कर दिए 10 या 30, 10 पचे 50 और 10 चौक 40, 10 पचे 50। अब 30 और 40 के बीच में नीचे सेम है तो 30 और 40 के बीच में क्या होगा? अतः 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। क्या 5 को पूरा जी? हाँ 5 को पूरा गया। इतने तो आपको बोला है, 10 टू बोलता था, यो 10 टू 5 को बोला। 5 से भी हम लोग गुना करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 है 25 हो जाता है, यहाँ नीचे 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से भाग 5 में दे दीजिएगा, पॉइंट में आएगा 3 पॉइंट कितना आएगा 0.31, 0.32। इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा 0.33। आप भाग दे के भी 10 में कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, आपको जैसा इच्छा, मगर आंसर सबका सेम ही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के पास, और 4 नंबर आपका क्या बोला है? वही बोला है, नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है कारण सहित उत्तर दीजिए। आप बोल सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है, तो अभी तुरंत हम बताए थे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, तो ये क्या है? उल्टा तो लिखे हैं, रुकिए भाई, प्रत्येक प्राकृत उल्टा है इसमें, प्रत्येक यहाँ पे प्राकृत होगा, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण है। तो क्या होगा? प्रत्येक प्राकृत के अंतर्गत पूर्ण, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो यह सत्य होगा। अब का प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक देखिए यदि इसको मिटा दें समझाने के लिए, देखिए प्रत्येक पूर्णांक 1 2 3 4, 0 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, सब में माइनस। हाँ प्रत्येक देखिए पूर्णांक, हर पूर्णांक जो है यहाँ से यहाँ तक का पूर्णांक को देखिए, तो क्या ये सब पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा यहीं तक से इधर से इधर पूर्ण होता है सर, इधर जैसे भाग्य वो पूर्ण होगा माइनस में? नहीं होगा। तो की बोलेंगे? दूसरा नंबर का कारणों आप लिख लीजिए, प्रत्येक यहाँ पे लिखिए नहीं मतलब असत्य, असत्य भी लिख सकते हैं, असत्य। क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -3 -2 जो भी बोले, या तो लिख दीजिए ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता। तीसरा नंबर हम बोले प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण है, तो प्रत्येक परिमेय बोला, तो परिमेय 3/4 लिखें। क्या ये पूर्ण है? 3/4 पूर्ण के अंदर आता है, तो पूर्ण क्या होता है भैया? 0 1 2 3 4। इसके बीच में कुछ दिखता है? नहीं दिख रहा है। ई और ई दिखता है, ये दोनों अलग चीज है, और 3/4 अलग चीज है। ठीक है, 3/4 एक अलग चीज है और ई 3 अलग चीज है, तो 3/4 दिखना चाहिए। क्या 3/4 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? नहीं होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, परिमेय संख्या देखिए माइनस के रूप में भी हो सकता है, मगर पूर्ण संख्या कहियो माइनस के रूप में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखिए असत्य, असत्य। ठीक है,
क्योंकि 1/2 माइनस लगा दीजिए, पूर्ण संख्या नहीं है। 1 नंबर का भी कारण अब यहाँ पे लिख देते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो लिखेंगे सत्य। हाँ, जो भी लिख सकते हैं, सत्य है। क्यों भाई? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत होता है। पूर्ण संख्या के अंदर मतलब अंतर्गत प्राकृत होता है, संख्या होती है। ठीक, चलिए दोस्त, आपको यदि समझ में आ गया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मगर हाँ, एक बात और, ये बात को जरूर, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, यदि आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और अंग्रेजी मीडियम में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।